ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सब ने बाबा की मुरली सुनी। जी दीदी। आज बाबा क्या इशारा दे रहा? अंतर्मुखी बनो, अपने आप से बातें करो। अंतर्मुखी बनो। आज मीठे बच्चे बाबा ने बहुत स्पष्ट एक बात बोली। क्या कहा? अपना कल्याण करना है तो परहेज रखो। परहेज रखना है। पवित्र मतलब हाँ, जो पवित्र खाना भी पवित्र खाना है। भोजन खाते हुए परमात्मा को भी याद करना है। और बाबा ने बहुत क्लियर बोला, अगर अपना कल्याण करना है तो पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाना। बिल्कुल। तो पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन का मतलब बाबा का क्या है? शुद्ध भोजन से मतलब क्या है? बाबा ने बोला हमारा चलन खान पान सब अशुद्ध होना चाहिए ना। जो बाबा ने हमें सिस्टम दिया है, उस सिस्टम से, उस नियम से चलकर हर कार्य को करना। तो हम कितना उसे कर रहे हैं उस पर अटेंशन। तो हम कई बार बाबा के शब्दों को पकड़ते हैं कि बाबा ने शब्द ये बोला है इसलिए ऐसे ही करना है, लेकिन बाबा का इंटेंट उसमें पकड़ना है। बाबा क्या इशारा दे रहे हैं ना? तो नियम, नियम क्या है? क्या है नियम? दीदी खुद बनाना चाहिए भोजन। एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपने हाथों का बनाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कई बार लगता है कि वो बनाना चाहिए, पर किसी के कारण, कोई ऐसा भी कारण हो सकता है, कोई नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो बाबा ने बोला, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बाबा ने बोला, यही लग रहा है कि बाबा मुझे इशारा कर रहे हैं कि खुद उठो और खाना बनाओ। बाबा बोले डबल रोटी खा लो।
ऐसा बोला जाता है ना, ऐसे बोलते हैं ना, अपने हाथ जगन्नाथ। नहीं बना सकते तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ वही बाबा से नहीं तो सही, बाबा ने बोला अपने हाथ जगन्नाथ। हाँ, तो जितना हम अपने हाथ से अपनी वाइब्रेशन से, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है हम किससे बनवा रहे हैं, तो हम इतना अटेंशन दे सकते हैं कि हमारी किचन में बाबा का म्यूजिक चल रहा हो, बाबा की याद के गीत चल रहे हो, खाना बन जाए तो हम एक बार जाके करछी हिलाकर बाबा की पावरफुल वाइब्रेशंस उसमें डाल दें। इतना हो सकता है। जी जी दीदी, ये तो हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ, और जो बना रहा है उसको भी चेक करना है कि वो पूरा अच्छे तरीके से बना रहा है, उसका भी मन उस समय शांत है। जैसे मैं अपना बात करती हूँ, मेरे घर में जो सर्वेंट आती है बनाने, आते ही पहले हाथ धुलवाती हूँ, फिर उसको बोलती हूँ तुम बाबा के भजन लगाओ, तो वो भी अभी धीरे 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 गाना सीख गई है और गाते गाते बनाती है बाबा के भजन। इट्स वेरी वंडरफुल, वेरी वंडरफुल। तो एक्चुअली हमको उस पे थोड़ा सा अटेंशन देना है कि जब वो मेरी प्लेट तक आए उससे पहले एक बार उसमें इतनी पावरफुल वाइब्रेशन डल जाए, एक बार करछी उठ जाए, इतना तो हम सब कर सकते हैं, है ना। तो वो बना रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनकी वृत्ति क्या, अब हमने उनको आते ही बहुत तेज से गुस्सा कर दिया, तुमको समझ नहीं है, तुम काम कैसे करती हो, तुम ये सामान ढंग से नहीं रखती हो, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती हो, और फिर वो इतने गुस्से से खाना बना रही है, तो फिर वो वाली वाइब्रेशन एज इट इज आपके अंदर ट्रांसमिट होने वाली, स्पेशली उस मोमेंट अटेंशन की वो किस मूड में है, तो उसको लाइट कर देना, उसको बाबा की कुछ ऐसे शब्द देकर लाइट कर देना कि अगर वो बना रहे हैं तो उनकी स्थिति अच्छी हो, क्योंकि वाइब्रेशंस का फर्क पड़ता है कि हम सब चाहते हैं ना हमें अपना कल्याण करना, अब कल्याण करना है तो बाबा की श्रीमत, बाबा का नियम, हम कितना नियम पे चल रहे हैं। अब बहुत सुंदर बोला, हमारा हठ योग नहीं है। अब हठ योग नहीं है का मतलब बाबा ने बोला कि अच्छा आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो कोई नहीं, लेटे लेटे बाबा को याद कर लो, लेकिन इतना भी सहज योग नहीं बना देना कि उसमें कुछ हट बचे ही ना। हम लोग इतना सहज हो गए कि हम लेट के ही बाबा को याद कर रहे हैं, फिर सो ही जा रहे हैं, तो उस पर अटेंशन कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम ऐसे नहीं कि बहुत ही सहज योग बना दिया, हाँ सहज योग है, अच्छा सहज योग है या हठ इसको योग और है? सहज बना दे। आप बताओ सहज योग है हठ योग है, आपको क्या लगता है? सहज। सहज हट नहीं लगता। सच में बताना, सुबह सुबह अमृत वेला उठना, फिर पवित्रता से खाना बनाना की एक और नई चीज सुन रहे हैं, फिर उसके बाद किससे कैसे बोल रहे हैं, इतना टेंशन, इतना कॉन्शियसनेस, किसी को दुख ना पहुंचे, आपको नहीं लगता हठ योग हो रहा है बहुत ज्यादा? नहीं, इसमें तो नियम है, हट नहीं है। सच नहीं है, पक्का? जैसे अभी नियम की आपने बात की ना, तो हमें लगा, मुझे भी लगा कि मैं नियम का पालन तो तोड़ ही रही हूँ ना, कि मैं खुद नहीं बना रही खाना। और ये आपने सही कहा कि उसमें तुम करछी मार दो या नीचे चले जाओ, हाँ गीत चलते हैं, उनको मालूम है, कमरे में भी चलते हैं, और वो जो बनाता है वो भी बहुत शुद्ध आत्मा है, उसको भी मतलब बहुत ही पवित्र आत्मा है वो भी, जो बनाने वाला कुक है। पर कई बार लगता है कि जैसे मैं अपने हाथ से क्यों नहीं बना सकती हूँ, मुझे खुद बनाना चाहिए, मेरे ऊपर भी किचन है, मैं उसमें भी सोचती हूँ, मैंने करा भी पर वो पॉसिबल फिर नहीं हो पाया, नहीं हो पा रहा था मुझसे। उम्र का भी तकाजा हो जाता है, थोड़ी एज फैक्टर भी हो जाता है, कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर में और तरह की होती हैं जो खाने के अलावा और होती हैं। कोई बात नहीं, हमें उसमें तो जाना ही नहीं है, लेकिन हम जो कर सकते हैं, हम वो लास्ट में एक बार बाबा की वाइब्रेशन डाल दे, बाबा को इनवाइट कर ले, बाबा आपके लिए बना है, बाबा को भोग लगा दे,
भोग उसका नहीं लगाए तो थोड़ा सा मिल्क बॉईल करके तो बाबा को भोग लगाया जा सकता है हाँ, वो ना? कर सकते तो हम कुछ 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 जो बाबा बोल रहा है हम वो करें, क्योंकि उससे बल बढ़ता है। और जहां तक सहज योग की बात है, सच में अगर हम अ, नियम और मर्यादा पर चल रहे हैं और जीवन बहुत खुशहाल हो रही है, तो वो नियम और मर्यादाएं हमको गिराती नहीं है। जब जब वो इतना प्रैक्टिस में आ जाता है कि बस हर समय बाबा को याद करना है, कोई भी सिचुएशन है, तो फिर सहज लगता है। फिर बिल्कुल कठिन नहीं लगता। और मेरे लिए आजकल तो भोजन का बहुत ही बढ़िया हो रखा है। मैं बाहर बच्चों के पास हूँ, वो रोज कहते हैं कुछ इंडियन खाना बना दो, तो मैं खुद ही बना रही हूँ। वेरी बाबा नाइस। बाबा सहज कर दे रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा चलो अब तुम खुद ही खाना बनाओ। बहुत ब्यूटीफुल। फिर बाबा ने आज बहुत सुंदर बोला, अपनी हड्डियां लगानी है। तो हड्डियां लगाने का ये मतलब नहीं है कि हम घिस रहे हैं, हम लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन हड्डी लगाना मतलब बाबा का नियम। हर जगह बाबा का नियम आ रहा है कि हम बाबा की श्रीमत से चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो अपनी हड्डी लगा रहे हैं। तो बस दिन भर चेक कर दे जाना हमारा बहुत सहज योग है। सिर्फ बाबा को याद करना है, लेकिन हम उसे बहुत इजी नहीं कर दे, क्योंकि अगर हम बहुत इजी करके चलेंगे तो फिर केयरलेस हो जाएंगे। केयरलेस नहीं होना है। इसलिए बाबा ने थोड़ा सा डिफिकल्टी बिल्टअप करी है कि आपको 4 o'clock उठना है, या आपको थोड़ा सा अपने से बनाना है, या आपको टेंशन देना है हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। तो ये सब बाबा ने बोला, लेकिन उसके पीछे का रीजन है। थोड़ा सा तो डिफिकल्टी हो ताकि हम केयरलेस ना हो। बहुत थिन लाइन डिफरेंस है केयरलेसनेस में जाने का और सहजता में रहने का। दीदी, ये दधीची ऋषि मिसल की जो बताते हैं ना बाबा, कई मुरलियों में आता है, ये अक्सर पहले भी आया है। तो ये ऋषि मिसल का क्या दिखाया अभी, यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है, तो जो ऋषि था इसकी कोई कहानी है ना? दधीची। दधीची हाँ, ऋषि। उन्होंने अपनी हड्डी हड्डी लगाई सेवा में, ऐसा बोला जाता है, सेवा किया। और बोलता है आपको भी ऐसे अपनी हड्डी मतलब उनकी हड्डी। शांता दीदी की जय। एक्चुअली एक राक्षस को मारने के लिए नहीं बनवा रहा। ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां दी थी, उनके शस्त्र बने थे उनकी हड्डियों से। फिर वो अच्छा, उस राक्षस को मारने के लिए, इसलिए हड्डी सेवा मतलब अगर आपको हड्डियां भी देनी पड़े तो एक बुराई को मारने के लिए, तो वो शस्त्र बने थे उनको मारने के। दधीची ऋषि। हाँ जी, दधीची ऋषि की हड्डियों से राक्षस को मारने के लिए शस्त्र बने थे। ओके, मुझे आज पता चला इस बारे में। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इतना सुना था कि उन्होंने अपनी मतलब उनकी हड्डी हड्डी यूज हुई है, तो हमें वैसे अपनी हड्डी हड्डी यूज करनी है। तो बाबा ने इसलिए इशारा दिया कि हड्डी हड्डी सेवा में लगाओ तो 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त हो जाएंगे। 21 बर्ड्स के लिए, और एक बर्ड यही वाला है। तो अभी हड्डी लगाएंगे, तो अभी नियम मर्यादा से चलेंगे तो 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त होंगे। तो बाबा ने इशारा दिया, कमजोर नहीं बनना बच्चे। आप कमजोर थोड़े ही ना हो, आपके साथ तो बाबा है ना। तो कमजोर ना, शरीर से कमजोर समझना, ना कमजोर होना, है ना। तो कमजोर होकर नहीं चलना है। और विशेष बाबा ने क्या अंडरलाइन करवाया आज? बाबा ने कहा कि जो बगीचा है, परंतु ये भी नंबरवार है।
यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योति, कहाँ तक भी देखता हूँ बागवान को तो देखना पड़े ना। उस बागवान भी बुलाते हैं कि आकर इस कांटे के फूलों को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तो आप सब कौन से फूल हो? हम तो गुलाब के गुलाब के फूल है, खुशबू फैलाने वाले फूल है। तो दिन भर में चेक करना। कल एक बहुत सुंदर दादी की क्लास सुन रहे थे, तो दादी ने बहुत सुंदर बोला। दादी एक बार चार्ट भर रहे थे अपना, तो ब्रह्मा बाबा उनको क्रॉस करके जा रहे थे, तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा, बच्ची क्या कर रहे हो? तो दादी ने कहा था, बाबा चार्ट लिख रही हूँ। कह रहे अच्छा, किसी को दुख तो नहीं देती हो? कह रहे बाबा ने सिर्फ इतना बोला था, मैंने कभी चार्ट ऐसा बनाया नहीं था, लेकिन जैसे बाबा ने बोला उस मोमेंट ऐसा अटेंशन गया कि उस दिन से लेकर आज दिन तक इस जानकी से किसी को दुख ना पहुंचे। कई बार ऐसा होता है, कोई हमसे कुछ हल्का सा गलत बोलता है, हम फट से जवाब देकर उनके साथ कुछ गलत कह देते हैं। तो इसलिए बाबा इशारा दे रहे, कहीं भी कुछ भी ऐसा ना हो कि मेरे से किसी को दुख पहुंचे। तो कह रहे एक ये बात, दूसरा फिर बाबा ने अगले दिन क्लास में बोला कि मुरली सुनते समय, सुनाते समय सिर्फ बाबा की याद हो। क्या ये चार्ट रखा है? तो कह रहे ये दोनों बात बाबा ने डायरेक्टली नहीं बोली थी, लेकिन बाबा ने इनडायरेक्टली चार्ट भरने में इशारा दिलाया कि पहला बाबा की याद और कुछ याद नहीं हो। जब बाबा की मुरली चल रही हो तो बाबा की मुरली। और दूसरा बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि क्या मेरे से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है? आपको क्या लगता है, किसी को दुख पहुंचता है हमारे शब्दों से, हमारे एक्शन से? हो जाता है कभी कभी। हाँ, कभी कभी तो होता होगा जरूर। तो आज के दिन हम अटेंशन देंगे। आज हमारा ये स्पेशल होमवर्क है, चैलेंज है। कोई कुछ भी करेगा, मेरे को गुलाब का फूल बनके सिर्फ खुशबू फैलानी। तो मैं गुलाब का फूल जो चारों तरफ खुशबू फैलाने वाला है, तब जैसे ही कुछ ऐसे शब्द निकलने लगे या मुंह पे इरिटेशन आने लगे या कुछ भी ऐसा होने लगे, तो चेक करना मैं कौन से वाला फूल बनने जा रहा हूँ इस बगीचे का। कौन सा फूल मुझे बनना था? मुझे तो वो एकदम अट्रैक्टिव रेड प्रेग्नेंट फूल बनना है। हाँ? तो कौन सा फूल, दिन भर अपने से चेक करना कौन सा फूल हूं मैं। तो बाबा देखो बागवान भी बन के आया हम बच्चों के लिए, तो खिवैया भी बन के आया, है ना। तो हम बच्चों को देखकर, हम फूलों को देखकर बहुत खुश होता है। हम कितना खुश रहते हैं। हाँ जी दीदी, बंद कर, मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी, हाँ जी। हम हैं सब परम पिता परमात्मा के बच्चे, गुणों और शक्तियों से हैं भरपूर। बस आंखों से बरसे प्यार, होठों पे हो मुस्कान, देते रहो सबको सम्मान, सुख शांति का बनाओ वातावरण, सहयोग और विश्वास का दो सबको एहसास। बहुत सुंदर, एक बार और रिपीट करें। बहुत सुंदर, एक बार फिर से नीलम भाभी बोलो। वेरी नाइस भाभी। बाबा लिखवा देते, मुझे नहीं पता क्या लिख रही हूँ, बहुत सुंदर लिखती है आप। आपको बता जो लिखवाया। पर हम सब हैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे, गुणों और शक्तियों से हैं भरपूर। बस आंखों से बरसे प्यार, होठों की हो मुस्कान, देते रहो सबको सम्मान, सुख शांति का बनाओ वातावरण, सहयोग का
और विश्वास का दे दो सबको एहसास। Beautiful. वेरी नाइस। Very nice. Very nice. आप इसको ग्रुप में शेयर करना। जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो इसका एक अलग अलग फीलिंग है। व्हेन यू आर फीलिंग इट कि हम उसकी संतान है, हम सच में सुख शांति से भरपूर हैं। वो वाइब्रेशंस, वो मुस्कुराहट, मतलब जब हम उसे फील कर रहे हैं, इट इज सो ब्यूटीफुल। आप इसको ग्रुप में भेजना ताकि सब लोग पढ़ें और उसको फील करें। बहुत ब्यूटीफुल लिखा है ना। तो बाबा इशारा दे रहे कौन से फूल, तो चेक करते जाना हम कौन से वाले फूल हैं। आज दिन भर कौन सा फूल बन के रह रहे है ना। तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी, जो हम किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर बोला, छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त नहीं होना ना। तो छोटी छोटी बातों में पूछ नहीं रही, छोटी छोटी बातें पूछ नहीं रही है। हाँ, मूंझना नहीं है उन सब बातों में। तो बाबा आज बहुत धारणा युक्त मुरली सुना रहा है। छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं, या हम छोटा खा लेते हैं, या हम सबको म्यूट कर दो, आवाजें आ रही हैं। हाँ जी दीदी, एक और वो मैंने शायद पहले भी लिखा था, फूल और कांटा का। मत बनना तुम कांटा, होता है वो बहुत तीखा, वो जाता है जब अंदर सीधा, देता सबको दुख अनोखा। ना भूल पाएगा उस दर्द को जो दिया है, अगर दिया तुमने धोखा। अपनी इच्छाओं और कामनाओं, आकांक्षाओं कामनाओं को जो ना सीखा काबू करना, ना दिया दूसरों को सुकून, खुशी और शक्ति पाएगा वही जो दिया, जो तुमने है भेजा, जो तुमने है भेजा। बन जाओ तुम एक सुंदर, बन जाओ तुम एक सुंदर फूल, जिसे देखकर दुनिया जाए सब कुछ भूल। अपनी गुणों और शक्तियों वातावरण को कर दो तुम भरपूर, सुगंध से, अपनी सुगंध से कर दो तुम भरपूर। फिर भी जो पास आए संबंध में और संपर्क में, हो जाए वो सुख शांति आनंद संपन्नता सबसे संपूर्ण। शिव बाबा का जिस बगीचे, शिव बाबा है जिस बगीचे का बागवान, बन जाओ तुम उस बगीचे के एक सम्मानित फूल। Very nice. I wish there was no noise at the background. हाँ, पीछे बहुत आज मुझे लगता है कि आंटी की आवाज आ रही है, आंटी की आवाज आ रही है। मैं फोन करती हूँ आंटी को, रुको। दीदी कैसे बन लोगे? I think she had some heart issue. Somebody is talking to her about some medicine. I think that's why she दीदी, talked. हाँ हाँ हाँ, So, नहीं नहीं, बोलना आंटी कुछ ऐसे- आंटी नहीं, को, हाँ, तो वो मेरे ख्याल म्यूट कर दो उनको। हाँ या म्यूट अब कर बंद दो। हो गई, अब बंद हो गई। जब आए तो म्यूट कर दो बस, उनको पता ही नहीं चलना। कोई मुश्किल नहीं, बट आई थिंक कोई आ गया होगा ना, डॉक्टर मस्ट हैव सेड समथिंग, तो वो बात करनी शुरू कर दी और वो ऑन हो गया। नो प्रॉब्लम। हाँ, इट इज साउंडिंग, वो पीछे से बैकग्राउंड में इतनी नॉइज हो ना, कुछ सुनाई नहीं देता फिर। हाँ, मैंने कर दिया उनको म्यूट। एक्चुअली आई हैव कनेक्टेड टू डिफरेंट हैंडसेट, तो उस वजह से म्यूट कर नहीं पा रही थी। हाँ, नहीं अभी उनका ऑन है वैसे। नहीं, विनय भाई की वहां से आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मैंने म्यूट कर ओके दिया। ओके, अच्छा। ओके, तो हमें मुझे संभव लगा मम्मी की है सब। नहीं, वहां से नहीं, वो बहुत साइलेंट। तो हम बाबा बागवान भी बन के आया और खिवैया भी बनकर आया, है ना। सो अब खिवैया कौन होता है?
जो नदी के एक पार से दूसरे पार ले जाता है, एक जगह से दूसरी जगह। देखो, वो खिवैया बन के भी आया, बागवान बन के भी आया, किसके लिए? हमारे लिए, हमारे लिए। मेरे लिए। पर्सनलाइज करो, मेरे लिए। basically he's like a guide who's just taking us across, and if we give ourselves up completely, फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, जहां ले जाए वहां ठीक है। ये तो हम जब उसको पर्सनलाइज कर लेते हैं, मेरे लिए आया, जब वो नशा चढ़ता है ना, तो उसकी श्रीमत फॉलो करने में बहुत मजा आता है। जब नशे की कमी होती है ना, तब लगता है कि वो श्रीमत फॉलो नहीं हो रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके नशे को फील करना, कि वो मेरे लिए आया ताकि मैं पतित आत्मा पावन बन सकूं, ताकि मैं कांटों से फूल बन सकूं, ताकि मैं हर एक को खुशी दे सकूं, सिर्फ मेरे लिए आया। ये वाला मैंपन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंपन तो छोड़ना है। शुद्ध मैंपन है। हाँ, शुद्ध मैंपन है, और ये मैंपन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंपन हमें चाहिए। इतना नशा हो, इतना नशा। बाबा ने बहुत सुंदर बोला, पवित्रता में रहो, या कुछ भी हमें जो चीज बोली जो हमें कहीं डिफिकल्ट लग रही है, उस डिफिकल्टी को इजी करने के लिए बाबा ने नशा भी पकड़ाया, क्योंकि जनरली उसको करना इजी नहीं है। बाबा की जो श्रीमत है ना, उनको फॉलो करना बहुत इजी नहीं है, इसलिए नशा पकड़ाया। जब नशा पकड़ा होगा, उसके प्यार का नशा, उसका नशा, उसके एग्जिस्टेंस का नशा, वो नशा इतना उड़ाएगा, इतना उड़ाएगा कि बाकी सब चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। इसलिए चेक करो, मेरा नशा तो कम नहीं हो रहा। बाबा से उतना प्यार है। यह बाबा की एग्जिस्टेंस खिवैया बन के आया सब कुछ पार कराने के लिए। मुरली तो हमने सबने सुन ही ली है, तो बस उस पे एक अटेंशन था। तो आज हम सब एक बार होमवर्क करें कि हमें नशा है, किस बात का नशा है। एक एक पॉइंट बता सकते हैं हमें किस बात का नशा है, एकदम उस नशे से। तो धारणाएं करना बहुत आसान है, वरना धारणाएं बहुत मुश्किल लगने वाली है। यदि हमें नशा की परमात्मा ने हमको चुना है, हम उसकी शरणागत, मतलब हम उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं, और उसके फीलिंग से बाबा ने मुझे चुना है, बहुत बड़ी बात करोड़ों है। से मुझ आत्मा को चुना है। बाबा रोज सुबह अमृत वेले आते हैं, मुझे उठाता है, मुझसे मिलने। एनर्जी है, मैं नहीं उठ सकती हूँ, वो फिर भी आके उठाता है। बच्ची भर ले झोली, उठ जा बच्ची। कई बार कुछ ऐसा होता है कि उस टाइम पे कुछ हो जाता है, अगर थोड़ा लेट हो जाए तो कुछ आवाज घर में कहीं से आएगी, और कुछ नहीं तो वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाएगी। सो समथिंग विल हैपन, बहुत ऐसे डरावना सा आवाज आ जाती है, कुछ आ ऐसा जाएगा। किसी टाइम बस ऐसे लगता है कि बस ये सिचुएशन का होगा क्या, बाबा कुछ करो, और बस something happens. So you know that full dependence that चलो कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाबा है, you know, that makes you feel very solution is there we have. मुझे नशा एक solution मेरे पास है, बाबा। ये नशा है कि जो भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जब मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, जब मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, तो बाबा कोई ना कोई तुम्हें सामने कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर देगा, और होता है। ये तो पक्का होता है। इवन हाँ, ही रियली ही आंसर्ड यू कि तुम ऐसे करो, या कोई और आदमी तुम्हारी हेल्प करेगा आकर। और नशे की पॉइंट, और नशे की पॉइंट कुछ डिफरेंट चढ़ाओ, नशा चढ़ाओ। नीलम बहन, किस बात का नशा है?
बेफिक्र बादशाह बनने का। बेफिक्र बादशाह बना दिया उसने आके। यस, क्या बात, कहाँ फिक्र लेके घूम रहे थे, उसने सब फिक्रों से फारिग कर दिया। फारिग कर दिया। और तो अब उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वो जो बोले सब कर सकते हैं। और निडर बना दिया। पहली बार पता चला मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। हाँ, मैं कौन हूँ पता चल गया। अभी तक तो लोग अगर मेरे को गलत बोल रहे थे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, चाहे वो अच्छा बोल रहे थे चाहे बुरा बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो मुझे जानते ही नहीं थे कि मैं कौन हूँ। इसलिए वो इस देह को बोल रहे थे। लेकिन अभी आई नो कि उनको नहीं पता मैं कौन हूँ, इसलिए वो मुझे गलत भी बोल सकते हैं, मेरे लिए कैसी भी बात कर सकते हैं, मेरे को बहुत उड़ा भी सकते हैं, मुझे बहुत गिरा भी सकते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं मैं कौन हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे नशा है। बिकॉज बाबा नोज। हाँ, मुझे नशा है कि मैं जिन देवी देवताओं की पूजा करती थी भक्ति में, उनके लिए अब मुझे इस चीज का पता चला है कि हम ही थे और हम ही बन रहे हैं हम पूजे से। देवी देवता बन रहे हैं। अरे हम तो इसका क्या नशा है। इसकी पूजा कर रहे थे, वो मैं बनने वाली हूँ। नशा है ये मेरी पूजा और कर रहे खड़े होके। पहले बन चुकी हूँ। पहले भी बन चुकी हूँ, फिर से बन रही हूँ, बस रिपीटेशन है। कोई वो तो मैं ही हूँ। यस, इट्स मी। हम्म। मैं डिवाइन सोल हूँ, मैं कैसे दुख दे सकती हूँ किसी को। तो जितना नशा उतना नियम मर्यादा इजी। जितनी नियम मर्यादा इजी उतना धरती ऋषि मिसल हड्डियां लगेगी, क्योंकि सिस्टम से चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम से चलना। और प्रेम बाबा का अनकंडीशनल प्यार ऑलवेज बेहद का मिलता है मुझे। बाबा जैसा प्यार कौन ही करेगा। जो Yes. बाबा का प्यार है वो कहीं नहीं मिल सकता। ऐसा नशा। मुझे तो नशा कि एक जन्म का पुरुषार्थ संगम युग में जो 21 जन्मों का मुझे वर्षा मिल रहा है, पूरे कल्प का मिल रहा है, 21 जन्म भी नहीं, पूरे कल्प का। पूरे कल्प के लिए मिल रहा है। आशा दीदी बहुत प्यार से बोलते हैं, किस जन्म की कहाँ बात कर रहे हो, हम तो पूरे कल्प की प्राप्ति करने के लिए मिले हैं और कर रहे हैं। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और बाबा ने विशेष क्या अंडरलाइन कर रहा है? बाबा ने कहा कि सांवरे से सुंदर बनने के लिए जो देवताएं काले दिखाए गए हैं, श्री कृष्ण को भी सांवरा दिखाया है। अब सुंदर तो दोनों ही सुंदर होंगे ना, पर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। बाबा ने ये समझाया कि जो सुंदर है वो शाम कैसे बनता है। आई थिंक इट्स एग्जाम्पल ऑफ कृष्णा कि जो फर्स्ट बर्थ होता है वो प्रिंस बनता है, धीरे 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 जब वो कलयुग में आते हैं 84 जन्म लेने के बाद, फिर वो गोरे से काले बन जाते हैं। It's not just about Krishna, it's about us. फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल ऑफ अस। मैं कितनी प्योर थी, लेकिन आज काली हो गई। और बाबा अभी काली हो गई तो छोड़ो, फिर से गोरा बनना स्टार्ट कर दिया है। फिर से जैसे बाबा कह रहे हैं वो करना शुरू कर दिया है। सिर्फ एक ईश्वर की ताकत है जो सबको बादशाह बना सकता है। तो हमें तो वो मिल गया जो बादशाह बनाने वाला है। और अब तो मैं बनी कहीं मार्जिन ही नहीं कि मैं बादशाह नहीं बन पाऊंगी। बाबा ने फिर सारी बातों को, सारे नशे को आके बहुत प्यार से समाप्त किया। देवता बनने वाले बच्चे क्या होते हैं? वो कभी भी जो देवता बनते हैं उनकी चलन भी वैसी होनी चाहिए ना। बाबा हमसे बाबा प्रश्न ने बोला देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी अंतर्मुखी बनते हैं।
अपने आप से बातें करते बातें हैं। करते हैं। हाँ, अपने से बातें करते हैं। तो चलन कैसी होनी चाहिए? देवता बनते हैं तो फिर क्या काम कर रहे हैं? क्या वो काम करने वाला होना चाहिए हमको? क्या देवता वो चीज करते हैं? तो आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं भी करूंगी, आप भी करना। मैं सतयुगी देवी इस संगम युग पर हूं। देखना ही ऐसे है कि मैं देवी हूं, बैठी भी देवी की तरह हूं, चल भी देवी की तरह रही हूं, बोल भी देवी की तरह रही हूं। आसपास के लोग नहीं जानते मैं देवी हूं, लेकिन मैं देवी हूं। आज अपने आप को उसी स्वरूप में रखना कि मैं देवी हूं। सतयुग की देवी गलती से संगम युग में आ गई है। अब वो क्या करेगी इस संगम युग में? हाँ, तो हम सतयुग की देवियां आज अवतरित हो गई हैं इस संगम युग में, जो हमारे लिए तो संगम युग है, लेकिन बाहर का वर्ल्ड कलयुग वाला है। और आप सतयुग की देवियां जो अपनी चलन, अपने बोल, अपने व्यवहार पे इतना अटेंशन कि वो दिव्य हैं। तो सब सब होमवर्क छोड़ो, मैं फूल हूं, मुझे इस फ्रेग्रेंस फैलानी है, मुझे खुशी देनी है। एक सिर्फ मैं हूं ही देवी। तो मैं बैठी कैसे हूं? मैं लेटी कैसे हूं? मैं चल कैसे रही हूं? मैं बोल कैसे रही हूं? क्या वो देवी के इक्वलाइज मैच कर रहा है? कर सकते हैं आज हम ये एक्सपीरियंस? हाँ, ट्राई तो करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हम हाँ। कर पूरी सकते हैं। नशे से ट्राई करेंगे कि मैं सतयुगी देवी इस कलयुग वर्ल्ड में आ गई, इस संगम युग के वर्ल्ड में आ गई हूं। अब मुझे कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि मैं देवी हूं। तो देवी तेज तेज भाग के काम करेगी? नहीं। नहीं करेगी। देवी किसी को बहुत ज्यादा ऑर्डर देगी? नहीं। नहीं नहीं। देगी। बहुत प्यार से कार्य कराएंगी, उसके शब्द, उसके बोल। तो आज तो बहुत सारी देवियां आ गई हैं, और जब संगम युग में देवियां आ जाए तो फिर बात ही बदल जाए। भाई तो बाबा करना चाह रहे हैं। हम्म। तो इस पर हम बहुत अटेंशन दें। फिर बाबा ने बोला हर एक बात पे थोड़ी बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। तो इसलिए मुरली पर फुल अटेंशन, भगवान पढ़ा रहा है ना। बाबा ने आज इसको अटेंशन दिला। तो आज हमें एक मुरली का पॉइंट मिल गया। मैं समझती हूँ हम उस पॉइंट को लेकर चलें कि मैं देवी इस धरा पे। और कल तक ऐसी प्रैक्टिस, कल हम फिर से मिलने वाले हैं, ऐसे ही मिलने वाले हैं, लेकिन हम उसी दिव्यता में मिलेंगे और उस दिव्यता को याद रखेंगे। तो देखते हैं हम में से कितनों को याद रहता है कि मैं देवी कल आई थी। तो एक बार मैं धारणा का सार फटाफट से सुनाती हूँ, फिर हम बहुत पावरफुल सा इसी पे मेडिटेशन करेंगे। तो बाबा ने कहा, दीदी मम्मा का भी वो करनी थी ना आज। वो रेखा रेखा बहन करेगी। देखा बहन करिए, हाँ उन्होंने जी, तैयारी की है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो हम एक बार ये फटाफट से पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद वो सुन लेते हैं। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखियों, अपने से बात करनी है। हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। तो हर एक चीज में, हर एक्टिविटी में इंक्लूड हो गया, तो ये तो हमारा होमवर्क ही हो गया। दूसरा पॉइंट है अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलेनाथ बाप के हवाले कर दो, उसके हवाले करके इजी हो जाओ।
वरदान है आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। तो एक्चुअली मैं देवी तभी बनूंगी जब मेरे को याद रहेगा कि मेरा अनादि और आदि स्वरूप है ना। तो वो ऑटोमेटिक इमर्ज होगा जब मैं उसे स्मृति में लाऊंगी। तो देवी बनना क्या, अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाना। तो ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वो आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। स्मृति से हटे और दुर्घटना हुई तो देखना, अगर स्मृति से हटा मैं देवी हूं तो दुर्घटना हो जाएगी। बोल से, चाल चलन से, सोच में। इसलिए स्मृति पर अटेंशन देना, तभी देवताई बन के चल पाएंगे। तो अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है, आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण है, इसलिए पवित्रता ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन है सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूपपन। इतना भी सहज नहीं हो जाना कि धारणाओं में गड़बड़ हो जाए। अव्यक्त इशारा, बाबा ने बोला अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती, कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाह्य मुक्ता से मुक्त होंगे। हाँ जी, अब आप मम्मा का सुनाओ, फिर हम पावरफुल सा योग करेंगे। दीदी मम्मा का है, जैसे जैसे सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ी तो दिव्य दृष्टि दाता बाप ने दिव्य दृष्टि का भंडार भी खोल दिया। कन्याओं और माताओं को स्वर्ग तथा कृष्ण के साक्षात्कार होने लगे। अब यह बात फैल गई कि बाबा लेखराज के सत्संग में कृष्ण का साक्षात्कार होता है। मम्मा का नाम बाबा ने ओम राधे रख दिया, क्योंकि वे सत्संग में ओम की ध्वनि लगाती थी तथा अर्थ समझाकर एकाग्र होना सिखाती थी। बाबा सारी जिम्मेदारियां ओम राधे पर छोड़कर अपने परिवार के साथ कश्मीर चले गए। मम्मा कहती थी कि यज्ञ में सेवा करे बगैर यज्ञ में प्रसाद व भोजन लेना नहीं चाहिए, इससे कर्म का हिसाब किताब बनता है। जब यह बात बाबा को पता चली तब बाबा ने कहा कि मम्मा को लेटर लिखकर बोला, बच्ची तुम्हारा यहाँ रहना ही सबसे बड़ी सेवा है। तभी से मम्मा ने यज्ञ में रहने के बारे में सोच लिया और वहीं रहने लगी। बाबा उन्हें जो भी ज्ञान का पत्र भेजते थे वो सत्संग में सुनाया जाता था। धीरे धीरे मम्मा में इतनी रूहानियत आ गई कि उनसे श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होने लगा और स्पष्ट होने लगा कि भविष्य में यही श्री राधा अथवा लक्ष्मी बनेंगी। माताओं ने गहने पहनना, श्रृंगार करना बंद कर दिया। जब उनके पति विदेश से आए तो वे विकार में जाने से मना करने पर मारने पीटने लगे। तब उन बांधेली माताओं को मम्मा ने ज्ञान से मधुर वाणी से हिम्मत बढ़ाई, ताकत भरी, जिससे उन्हें विघ्नों का सामना करने व सहन करने की शक्ति मिली। बाबा ने माताओं और कन्याओं की एक कमेटी बना दी और सारी संपत्ति उस कमेटी के नाम कर दी। उसकी इंचार्ज मम्मा थी। जब घर वाले पवित्रता के लिए ज्यादा हंगामा करने लगे तो बाबा ने सबको एक स्वीकृति पत्र लाने के लिए बोला। मम्मा ने रहन सहन, बोलचाल, आचार विचार, व्यवहार में बहुत शालीनता और गंभीरता दिखाई। वे हमेशा धैर्यवत, योगयुक्त होकर करती थी। यही ओम शांति। बहुत सुंदर बात बोली। बाबा ने कहा आपका यहाँ रहना ही सेवा है। इसका मतलब वाइब्रेशंस, कैसी वाइब्रेशंस आपकी है, उससे आपका रहना ही इक्वल्स टू आप बहुत सारा फिजिकल सेवा कर रहे हो।
आपका वह रहना ही सेवा है। तो हमारी दृष्टि, वृत्ति ऐसी हो जाए कि हम जहां भी रह रहे हैं वहां सेवा हो जाए। आप जहां भी रह रहे हैं वहां से वहां की सेवा हो जाए। तो पावरफुल सा योग करते हैं। आपके हाथ में जो भी है सब छोड़ देंगे, एकदम एक्टिव और अलर्ट होकर बैठेंगे और नेक्स्ट 10 मिनट्स अपने को वार्न कर दे, ना तो नींद का झटका चलेगा, ना बाहर की कोई बातें चलेंगी। और ये 10 मिनट्स ये मेक ओवर का टाइम है, ये मेकअप का टाइम है, जब मैं अपना देवताई मेकअप करने जा रही हूँ। ये 10 मिनट्स में ट्रांजिशन और उसके बाद प्रैक्टिकल देवताई की तरह चलना है। एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे। कहीं किसी से बात कर रहे हैं कुछ देर के लिए बस साइलेंट हो जाए। अपनी स्मृति, मैं कौन, सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन मैं दिव्य आत्मा हूं। आई एम अ डिवाइन सोल। चले वापस अपनी उस जर्नी पर जहां से हम आए और इस जर्नी को फिर से रिवाइव करते हैं। मैं आत्मा, परम धाम निवासी, पवित्रता से भरपूर, उस लाल प्रकाश के आसमान में रहने वाली, बाबा के अंग संग उसकी शक्तियों से चलने वाली एक दिव्य आत्मा। देखिए अपनी उस दिव्यता को, उस चमक को। एकदम स्पार्कलिंग स्टार बाबा की एकदम सम्मुख, उस पवित्रता से भरपूर, उस स्टिलनेस से भरपूर, एकदम अपने साथ, कोई और संकल्प नहीं, कोई और सोच नहीं, कोई हलचल नहीं, एकदम स्टिल। मैं दिव्य आत्मा, सतयुगी आत्मा हूं। उस परम धाम जहां पवित्रता के सागर, वो बिंदु बाप, आज उस पवित्रता के सागर की समस्त किरणों से अपने को भरपूर करते हुए इस सतयुगी दुनिया में उतर रही हूं। देखिए अपने आप को उस देवताई चोले में, एकदम वो देवताई मुकुट, वो देवताई श्रृंगार, आंखों से सिर्फ गुणों को देखना, कानों से सिर्फ
उस बाप की बात ही सुनना, चेहरे पर उसकी रूहानियत, उसके प्यार की झलक, होठों पर वो मधुर मुस्कान, इस मुख से जो भी निकले वो सिर्फ सामने वाले को उठाने के लिए, उसे और ऊपर उस हायर कॉन्शियसनेस में ले जाने के लिए। वो कंचन काया, पवित्रता रग रग में, जहाँ कर्म भी पवित्र है तो संकल्प भी पवित्र है, बोल भी पवित्र है तो दृष्टि भी पवित्र है। वो पवित्रता का स्तंभ, वो देवताई स्वरूप, आज वो देवताई स्वरूप इस धरा पर दिखने में शायद ये काया कंचन ना हो, लेकिन मैं दिव्य आत्मा आज इस तन में रोल प्ले करने वाली हूं, जहां संकल्प भी दिव्य होंगे, कर्म भी दिव्य होंगे, बोल भी दिव्य होंगे और दृष्टि भी दिव्य होगी। ना किसी के अवगुण देखने में आएंगे, ना किसी के अवगुण की बात होगी, ना दुख देने की बात है, ना दुख लेने की बात है। सिर्फ एक दिव्य आत्मा, देने वाली आत्मा, हर एक को भरपूर करने वाली आत्मा, उसकी शक्तियों से हर एक को शक्तिशाली बनाने वाली आत्मा। मैं वो दिव्य आत्मा हूं। मुझ आत्मा को इस दिव्यता से भरपूर करने के लिए खुद परम पिता परमात्मा इस धरा पर आए। देखिए अपने अंदर वो मैजिकल पावर्स, वो दिव्यता की झलक, वो दिव्यता की फलक, वो दिव्यता का नशा। मैं एक दिव्य आत्मा, आज मुझ दिव्य आत्मा के पास कृष्ण जी जैसे बहुत सारे कलयुगी तूफान आ सकते हैं, लेकिन मुझे उस कृष्ण जैसे अपनी दिव्यता को पकड़ते हुए, चेहरे पर वही मुस्कान रखते हुए, उन चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को बखूबी पार करना है। आज उस कृष्ण का स्वरूप इमर्ज कर ले, जहां कंस के द्वारा बहुत से राक्षस भेजे गए, लेकिन कृष्ण उसी मौज में, उसी मस्ती में, उसी दिव्यता में उन सब बातों को जैसे उड़ते हुए मौज में बेफिक्र बादशाह बनकर पार करता गया, जीत पाता गया। ऐसे मैं वो दिव्य आत्मा कृष्ण के समान मुस्कुराती हुई मौज में
उस परमात्म नशे में बिल्कुल उस स्वरूप में टिक जाए, ऐसा श्रृंगार कर ले जो कल तक इस श्रृंगार कोई खराब भी ना कर पाए। उस दिव्यता से चलना, उस दिव्यता से बोलना, उस दिव्यता से हर कर्म करना, और ये तब होगा जब स्मृति में आदि और अनादि स्वरूप इमर्ज रहेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मेरे सिवा किसी ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Yeah.